मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो प्लीज, मत मारो मेरे बच्चे को। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? मत मारो, मत मारो मेरे बच्चे को। ये थी रूली बौठाकुर, जो अपने सपने में ये सब बड़बड़ाए जा रही थी। और यही बात भाग्यश्री बौठाकुर, जो कि रूली बौठाकुर की सासू माँ है, उन्होंने रामानंदा से कहा। इस पर रामानंदा ने कहा कि ये और कुछ नहीं, अबीजू है। अबीजू? ये अबीजू क्या होता है? जब भाग्यश्री बौठाकुर ने रामानंदा से पूछा, तब रामानंदा ने ये बताया कि अबीजू वो शैतानी शक्ति है जो गर्भवती महिलाओं को परेशान कर उसके गर्भ में ही उस बच्चे को मार डालती है। और वो ये इसीलिए करती है क्योंकि अबीजू खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और इसी के कारण उसके मन में ढेर सारा जेलसी जम जाता है। और इसीलिए वो जब भी किसी भी पेट से औरत को देखती है तो वो उस औरत के बच्चे को मार डालती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवोलिना भट्टाचार्य जी, और मैं आप सभी का भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी को भेजा है रूली बौठाकुर ने, और वो कहती है इस घटना के बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। उन्होंने वो घर छोड़ तो दिया, पर वो एक्सपीरियंस वो कभी नहीं भूल पाई। अपने बच्चे को खोने का डर उन्हें उस रात बहुत अच्छी तरह से पता चल चुकी थी। वो रात थी 13 दिसंबर 2019। रूली बौठाकुर 6 महीने पहले शिलोंग से गुवाहाटी शिफ्ट कर अपना घर बसा चुकी थी। उनका परिवार बहुत खुश था। पति जो उनसे बहुत प्यार करते थे, सासू माँ और ससुर जी जो उन्हें बेटी की तरह रखते थे। जब उन्होंने शिलोंग से गुवाहाटी शिफ्ट किया था, तब मन में यही बात था कि अब एक बड़ा घर लेना है, क्योंकि अब घर में एक नया मेहमान भी आने वाला है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 13 दिसंबर की रात को उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, और जिसके कारण वो बहुत बड़े सदमे में चले जाने वाली थी। ये सब घटनाएं जब हो रही थी, तभी रूली बौठाकुर की सासू माँ रामानंदम से मिली पहली बार एक गेट टुगेदर में। रामानंदम एक डेमोनोलॉजिस्ट थे, और जब रामानंदम के बारे में रूली बौठाकुर की सासू माँ को पता चला, तब उन्होंने सोचा कि ये इंसान सबसे अच्छा होगा बात करने के लिए। और तभी भाग्यश्री बौठाकुर चली गई रामानंदम से अपने बहू के बारे में बात करने के लिए, कि कैसे हर रात उसके सपने में एक हरे रंग का औरत आती है, जिसके बहुत लंबे लंबे काले घने बाल थे और बड़े बड़े नुकीले नाखून, और उस नाखून से वो रूली बौठाकुर के पेट से बच्चे को निकालने की कोशिश करती थी, चीर फाड़ कर। और एक रात को तो वो सफल भी हो गई थी, और वही रात थी 13 दिसंबर की। और उस रात के बाद से रूली बौठाकुर ने अपने हस्बैंड के साथ भी सोना बंद कर दिया। अब वो भगवान जी के रूम के सामने वाले रूम में सोती थी, और उन्हें बस एक ही डर सताए रहता कि कहीं वो भूत या वो आत्मा फिर से ना आ जाए उनका बच्चा चुराने के लिए। जब रामानंदम ने ये सब सुना, तो उन्होंने एक ही बार में कहा कि ये तो अबीजू है। इस पर
भाग्यश्री बौठाकुर चौंक गई और बोली, ये अबीजू क्या होता है? तभी रामानंदम ने अबीजू के बारे में भाग्यश्री बौठाकुर को सब कुछ बताया और कहा कि ये एक ऐसी आत्मा होती है जो खुद कभी बच्चा नहीं दे सकती। इसी के कारण जो भी गर्भवती महिला उसके सामने आती है वो उसी गर्भवती महिला के बच्चे को मार डालने की कोशिश करती है। और रूली बौठाकुर भी एक अबीजू की शिकार थी। ये सुनकर भाग्यश्री बौठाकुर को पहले बहुत डर हुआ, इसके बाद उन्हें चिंता सताए जा रही थी। जब वो घर आकर अपने पति से और अपने लड़के से ये सब बात कर रही थी और रूली बौठाकुर यानी कि अपनी बहू को भी ये सब बता रही थी, तभी रूली बौठाकुर ने भाग्यश्री बौठाकुर को कुछ और बताया जो और डरावने वाला था। रूली जी अपनी सासू माँ से कह रही थी कि उन्होंने सपने में देखा कि वो हरे रंग की औरत उनके पेट से बच्चा ले भी जा रही थी और उन्हें ये भी बता रही थी कि अगर वो और बच्चा लाएगी तो वो उन सभी बच्चों को ऐसे ही मार डालेगी। और जब भी वो ऐसे सपने देखती है तभी उनके पेट में बहुत दर्द होने लगता है और ये सब उन्हें बहुत डरा रहा था। कुछ समय सोचने के बाद भाग्यश्री बौठाकुर ने अपनी बहू से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रहने को चली जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। वहाँ पे भी ये अबीजू उनका पीछा करती रही। उनको बस एक ही सपना आता था, वो हरे रंग की औरत जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे और बड़े बड़े नुकीले नाखून, और उन्हीं नाखूनों के द्वारा वो रूली बौठाकुर का पेट चीरकर बच्चा निकालने की हर बार कोशिश करती थी। तभी रामानंदन ने भाग्यश्री बौठाकुर को बताया कि इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे पूजा करने पड़ेंगे। भाग्यश्री बौठाकुर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग पूजा बहुत सारे करने को तैयार भी हैं। लेकिन रूली बौठाकुर के जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि वो ये सब नहीं मानते और ये सब उनकी पत्नी का भ्रम होगा, क्योंकि उनकी पत्नी की एज बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर ने उनसे कहा था कि इस एज में बच्चा लेने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। रूली बौठाकुर के हस्बैंड को किसी भी तरह से ये समझा ही नहीं जा पा रहा था कि ये मेडिकल इशू नहीं है, ये अबीजू है और भूत होते भी हैं। खैर, रूली बौठाकुर की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी भाग्यश्री बौठाकुर ने अपने लड़के को बहुत डांट फटकार लगाई और अंत में कहा कि कुछ भी हो जाए मैं पूजा करवा के ही रहूंगी। और तभी रामानंदन को घर में बुलाया गया। पूजा की सारी सामग्री घर में ही लाई गई। जब पूजा की तैयारी चल रही थी तब रूली बौठाकुर की तबीयत एकदम से खराब हो गई। तभी रामानंदन ने कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उस भूत का असर है। भाग्यश्री बौठाकुर को अपनी बहू की चिंता बहुत ज़्यादा हो रही थी और उनके लड़के को अपनी पत्नी की चिंता, यानी कि राहुल बौठाकुर, जो ये भूत वूत वे नहीं मानते थे। वो अभी भी सोच रहे थे कि ये सब मेडिकल साइंस ज़्यादा अच्छे से देख सकती है और डॉक्टर उनकी पत्नी को ज़्यादा जल्दी ठीक कर सकती है। लेकिन भाग्यश्री बौठाकुर ये सब मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने पूजा करवाई, घर में बहुत बड़ा कर हवन करवाया और उस हवन में जो भी जल चढ़ाया जा रहा था वहाँ से थोड़ा पानी रामानंद स्वामी जी ने जैसा कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उस पानी को लेकर उन्होंने रूली बौठाकुर के बिस्तर के हर एक कोने में छोटे छोटे ग्लास में भरकर रख दिया। रात को रूली बौठाकुर को वापस वही सपना आया, लेकिन इस बार सपने में वो अबीजू उनके पेट से बहुत दूर थी, लेकिन वो बड़े बड़े नाखून को
दिखाकर रूली बॉ ठाकुर को ये बोल रही थी कि वो इस बच्चे को तो लेके ही जाएगी। पसीने से लथपथ रूली बॉ ठाकुर फिर से जग गई, लेकिन उन्हें इस बार थोड़ा दिलासा हुआ कि अभी उनके बच्चे को वो प्रेत आत्मा नहीं पकड़ पा रही है। वो रात बीत गई और भाग्यश्री बॉ ठाकुर ने अगले ही दिन वापस रामानंदन स्वामी को घर बुला लिया। घर बुलाने के बाद रामानंदन स्वामी ने कहा कि उन्होंने पूरी रात तपस्या की और मंत्र जाप करने के बाद उनके ज्ञान चक्षु के द्वारा उन्होंने ये देखा कि इस आत्मा को इस घर से निकाल फेंकना असंभव है, क्योंकि ये आत्मा यहाँ पे ही बसी हुई है। अगर कुछ किया जा सकता है तो ये बॉ ठाकुर फैमिली को वहाँ से अपना घर खाली कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वो अलग बात है, रूली बॉ ठाकुर के साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर वो लोग और ज़्यादा दिन उस घर में रुक जाते हैं तो रूली बॉ ठाकुर का बच्चा कभी बच नहीं पाएगा। बॉ ठाकुर फैमिली उस घर से चली गई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। उन्होंने वापस से एक 2 BHK फ्लैट देखा और वहाँ पे शिफ्ट हो गए। 2-3 महीने बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तब उन्होंने सोचा कि वो लोग उस घर को वापस देख कर आएंगे कि आखिर उस घर में अभी कौन रहता है। जब राहुल बॉ ठाकुर उस घर में गए, तब उन्होंने देखा कि उस घर में वापस एक फैमिली आई है और उस फैमिली में एक प्रेग्नेंट औरत है और उस औरत की तबीयत बहुत खराब थी। जब उन्होंने पूछा कि उस औरत को क्या हुआ है, तब उस औरत के जो पति थे उन्होंने कहा कि वो बहुत अजीब व गरीब सपना देखती है, जैसे कि कोई हरे रंग का चुड़ैल आया हो और उसके पेट को अपने नाखूनों से फाड़ कर उसके पेट से बच्चा लेके जाने की कोशिश कर रहा हो। ये सुनते ही राहुल बॉ ठाकुर ने उस इंसान को अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया और कहा कि वो लोग ही इस घर में पहले रहते थे। वो यहाँ पे देखने के लिए आया था कि इस घर में क्या अभी वापस लोग रहने को आए हैं, या फिर जैसे कि उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड कहा था कि ये घर को वो बंद कर दे, क्या सच में लैंडलॉर्ड ने ये घर बंद किया है। लेकिन आपको तो पता है, लोगों को पैसों की बहुत ज़्यादा कभी कभी ज़रूरत होती है और कभी कभी लालच। उस लैंडलॉर्ड ने इस नए फैमिली को अबीजू के बारे में कुछ नहीं बताया और देखिए क्या हुआ। 2-3 दिन के अंदर उस औरत ने अपना बच्चा खो दिया। जी हाँ, उस औरत ने अपना बच्चा खो दिया। उस अबीजू ने उस बच्चे को मार दिया था। तभी राहुल बॉ ठाकुर के साथ वो इंसान बहुत समय बैठकर रोया और बोला कि शायद उन्हें पहले रामानंदम स्वामी और राहुल बॉ ठाकुर मिल गए होते तो आज काश उनका बच्चा भी जिंदा होता। राहुल बॉ ठाकुर ये सब सुनने के बाद घर वापस आ तो गए, लेकिन उसी दिन उसने अपने माँ को यानी कि भाग्यश्री बॉ ठाकुर को पकड़कर बहुत समय वो रोए। और जब भाग्यश्री बॉ ठाकुर ने पूछा कि क्या हुआ, तभी राहुल बॉ ठाकुर ने सब सच बता दी कि कैसे करके उस फैमिली ने अपने बच्चे को खोया और कैसे करके उन्हें बहुत डर लगा कि आज उस बच्चे के जगह उसका खुद का बच्चा भी हो सकता था, लेकिन उसके माँ के एक्शंस के कारण और रामानंदन स्वामी के कारण उसका बच्चा बच गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhutkisachi kahani.com पर।
BHOOT भूत KI की सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर, या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी, और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।